अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हॉटशी प्रोग्राम में भली कार मैं तव्हांजी मेज़बान सबीन मेमण। नाज़रीन, हॉटशी प्रोग्राम में ॻाल्हि कंदासीं हिकु अहम मौज़ू जे हवाले सां जंहिं ते सिंध जे घण घुरनि ऐं सान्या वंदनि खे शदीद एतराज़ आहे। उन्हनि पारां एहतजाज ज़रिए एतराज़ रिकॉर्ड बि करायो पियो वञे। नवां सूबा ठाहिण जे लाइ जेका कमेटी जोड़ी आहे, क़ौमी असेंबली जे स्पीकर पारां पीपुल्स पार्टी जे वफ़ाक़ी वज़ीर ख़ुर्शीद शाह जी अॻवाणी में कमेटी जोड़ी वई आहे जेका आइन में तरमीम करे नवनि सूबनि जे हवाले सां जेके सिफ़ारिशूं आहिनि उन ते गौर कंदी। इन हवाले सां सिंध जे सान्या वंदनि पारां शदीद एहतजाज कयो पियो वञे ऐं इहा ॻाल्हि कई पई वञे त सिंध खे टोड़ण जे हवाले सां कंहिं बि साज़िश खे न क़बूलियो वेंदो। नवां सूबा ठाहिण हिकिड़ी साज़िश आहे। इन हवाले सां जिन मेहमाननि असांखे प्रोग्राम में जॉइन कयो उनजो तारीफ़ कराईंदे लाइ पीपुल्स पार्टी सां ताल्लुक़ रखंदड़ सीनियर सियासी अगवान सेनेटर ताज हैदर साहब सां गॾु आहिनि। ताज साहब, वेलकम कहती हूँ, आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। सीनियर सियासी तज़ीनिगार जामी चांडियो साहब असां सां गॾु आहिनि। जामी साहब, तव्हांखे भली कार, तव्हां असांखे प्रोग्राम में जॉइन कयो। पीटीआई जो मौक़िफ़ ॾियण जे लाइ सीनियर जेके आहिनि से अॻवान MNA लाल माली साहब असां गॾु आहिनि। माली साहब, तव्हांखे भली कार, तव्हां असांखे प्रोग्राम में ज्वाइन कयो। ताज साहब, शुरुआत करूंगी प्रोग्राम की आपसे। जो कमेटी जोड़ी गई है, वफाकी वजीर खुर्शीद शाह को चेयरमैन बनाया गया है नए सूबों के कयाम के हवाले से, इस पर शदीद एतराजात उठाए जा रहे हैं। इस कमेटी के कयाम का क्या मकसद है? सराइकी सूबा। जी ताज साहब, मैंने अर्ज किया ना, सराइकी सूबा। सराइकी सूबे के हवाले से ये कमेटी जोड़ी गई है। देखिए, सराइकी लोग अपना सूबा चाहते हैं और सराइकी सूबे पे पहली थीसिस भी मेरी है, वाई है सराइकी प्रोविंस। तो सिंध के लोग तो नए सूबे नहीं चाहते हैं। ठीक। तो ये ख्याल और ख्वाब में एक चीजों को कह देना कि अरे बाबा ये हो गया, ये हो गया, इसको शिज़ोफ्रेनिया कहते हैं, स्किज़ोफ्रेनिया, कि जी ये ना हो जाए, वो ना हो जाए। लेकिन जो सामने हमारे मसाइल हैं, हमको तवज्जो उन मसाइल पे देनी चाहिए। सामने सबसे बड़ा मसला एक तो हमारा आदमशुमारी का है, जिसके ऊपर बिल्कुल तवज्जो नहीं दी जा रही। सिंध के साथ इतनी बड़ी ज्यादती एक बार फिर होने जा रही है। दूसरा मसला जो है वो सराइकी सूबे का है। जी जामी चांडियो साहब, गुफ्तगू मुख्तसर जवाब तमाम घणे एहतियात सां ताज हैदर साहब ॿुधायो त सराइकी सूबे जे हवाले सां इहा कमेटी जोड़ी वई आहे। इन जो ॿियो को मक़सदु कोन्हे ऐं अजाई जेको उन से ॻाल्हियुनि ते ध्यानु ॾियण जी ज़रूरत नाहे। पर सिंध में इन हवाले सां तव्हां पारां बि शदीद सोशल मीडिया ज़रिए इन ते तनक़ीद कई वई, एहतजाज बि जेको आहे सो लिखण ज़रिए कयो पियो वञे। जॾहिं त ताज साहब वाज़े कयो आहे त इहो इन कमेटी जे क़याम जो मक़सदु सिर्फ़ ऐं सिर्फ़ सराइकी सूबे जे हवाले सां आहे। सबीन, हाणे ॾिसो, ताज हैदर साहब असांजो मोहतरम दोस्त आहे, तमामु सीनियर पार्लियामेंटेरियन ऐं सियासतदान आहे ऐं संजीदो माण्हू आहे, पर साईं जो जवाबु इंतिहाई गैर संजीदा आहे जेको हीअं ॾिनो आहे उन। ॾिसो, ॻाल्हि इहा आहे त पहिरीं ॻाल्हि त अचो हिन ॻाल्हि ते त सराइकी सूबे ते त ज़ाहिर कंहिंखे इख़्तिलाफ़ न आहे, इहो मुतालबो असांजो बि आहे। पर पाकिस्तान जे मौजूदा आइन में सूबनि जी जेके बाउंड्रीज़ आहिनि उन्हनि खे ऑल्टर करण जो जेको अख़्तियार आहे उहो मर्कज़ खे हासिल न आहे। ऐं रुगो पाकिस्तान जो न, पर दुनिया जे 29 फेडरेशन्स जे अंदरि तक़रीबन 29 फेडरेशन्स में तक़रीबन 24 फेडरेशन्स आहिनि जंहिंमें इहो अख़्तियार मर्कज़ खे हासिल न आहे। इहो अख़्तियार जेके सूबा हूंदा आहिनि, स्टेट्स हूंदियूं आहिनि या आइनी हूंदियूं आहिनि, वजतूं हूंदियूं आहिनि, उन्हनि खे अख़्तियार हासिल हूंदो आहे त उहे पंहिंजे त इन करे पहिरियों सवाल त कॉन्स्टिट्यूशनल आहे। चऊं था बाद में शिज़ोफ्रेनिया ते ऐं बाद में चऊं सराइकी सूबे ते। पहिरियों सवाल इहो आहे त आख़िर सराइकी सूबे जे क़याम जे लाइ त बहितर तरीक़ो त इहो आहे त तव्हां पंजाब असेंबली में लॉबिंग कयो। तव्हां पंजाब जे अंदरि जेके पॉलिटिकल पार्टियूं वेठियूं आहिनि, मिसाल तौर PTI आहे, मिसाल तौर PMLN आहे, मिसाल तौर PMLQ आहे, पीपल्स पार्टी पाण वेठी आहे, त जेके बि पंजाब असेंबली में धुरियूं मौजूदु आहिनि उन्हनि सां लॉबिंग कई वञे, उन्हनि सां टेबल ते ॻाल्हायो वञे, क़ाइल कयो वञे। बाक़ी तव्हां जेकॾहिं इन खे जनरलाइज़ करे कॉन्स्टिट्यूशनल जेका अमेंडमेंट आहे त तव्हां इहो अख़्तियार, इन करे फिल वक़्तु इहो सवाल सूबनि जो न आहे त सराइकी, सवाल इहो आहे त आख़िर जेको अख़्तियार आइन सूबनि खे ॾिनो आहे उहो सूबनि खां ऐं तमामु सेंसिटिव अख़्तियार आहे। उहो सेंसिटिव अख़्तियार कॉन्स्टिट्यूशनल तव्हां सूबनि खां शिफ्ट करे मर्कज़ खे छो था ॾियणु चाहियो? इहो सवाल बेसिक आहे। हाणे मां तव्हांखे ॿी ॻाल्हि कयां,
ताज साहिब पाण ख़बर हूंदी SM ज़फ़र साहिब ज़िंदा वेठो आहे, तव्हां उनखां कंफर्म करे सघो था त काफ़ी साल अॻु जी ॻाल्हि आहे, आई रहमान साहिब, मां, डॉक्टर जाफ़र अहमद साहिब ऐं SM ज़फ़र साहिब असां वेठा हुआसीं, बुशरा गौहर बीबी बि हुई हुन में। त असां पुछियो SM ज़फ़र साहिब, छाकाणि त उहो 73 जे आइन में उहो मौजूदु हो, 62 में बि हुयो, त SM ज़फ़र साहिब चयो त मां शाहिद आहियां त इहा जेका तजवीज़ हुई इहा बिज़ंजे साहिब जी हुई ऐं हुन भुट्टे साहिब खे ज़ाती तरह मोटिवेट कयो त तव्हां महिरबानी करे इहो अख़्तियार मर्कज़ खे न ॾियो। त असां चऊं था त सराइकी सूबे ते को बि इख़्तिलाफ़ न आहे, पर हिन मुल्क में जेतिरी बदनीयती आहे, हिन मुल्क में जेतिरियूं बदनीयत धुरियूं आहिनि, इन करे जेकॾहिं तव्हां सूबनि खे ऑल्टर करण जो अख़्तियार मर्कज़ जे हवाले कंदव, हींअर त खणी कोलिशन गवर्नमेंट आहे, पर कहिड़ी ख़बर त सुभाणे का अहिड़ी हुकूमत अची वञे मथे फिरी जेका सिंध खे विराइणु चाहे, ॿियनि सूबनि खे विराइणु चाहे। इन करे इहो मसइलो सराइकी सूबे जो न आहे, असांखे उन ते को एतिराज़ न आहे। असुल ॻाल्हि आहे त सूबनि खां इहो अख़्तियार खसणु नाजाइज़ आहे ऐं दुनिया जी अक्सरती फेडरेशन्स में इहो अख़्तियार सूबनि खे हासिलु आहे। हाणे जो ॿी ॻाल्हि ते त जेका ताज साहिब जहिड़े संजीदा माण्हू खां मूंखे तवक़ो न ई त ईअं तंज़ कंदो, शिज़ोफ्रेनिया जो मतिलबु आहे त माण्हू पागल आहिनि, माण्हू चरिया आहिनि, माण्हुनि खे सियासी फ़हम न आहे, माण्हुनि खे सियासी इदराक न आहे ऐं माण्हुनि खे सियासत जो या मुल्क जे हालतुनि जी ख़बर न आहे। शिज़ोफ्रेनिया त उन्हनि खे आहे जिन खे मुल्क जे नाज़ुक हालतुनि जो अंदाज़ो न आहे। इन करे मां सम्झां थो त जेके माण्हू पंहिंजे सियासी फ़हम सां, पंहिंजे सियासी तदब्बर सां ऐं दूर अंदेशीअ सां इन ॻाल्हि खे रद्द करे रहिया आहिनि, उन्हनि ते अहिड़ो तंज़ करणु मुनासिब न आहे त उन्हनि खे शिज़ोफ्रेनिया आहे। इहो हिकिड़ो उसूली ऐं तमामु हिकिड़ो ग्लोबली इस्टेब्लिश हिकिड़ो नोशन आहे त सूबनि कंहिं बि वफ़ाक़ जे, मां तव्हांखे मिसाल ॾियां थो, तव्हां ॾिसो गुज़िरियल 50 सालनि में जिन बि दुनिया जे वफ़ाक़ी मुल्कनि में सूबनि खे ठाहियो वियो आहे, तव्हांखे ॿुधी हैरत थींदी त इहो तमामु सेंसिटिव मामिलो हूंदो आहे। हिंदुस्तान में जॾहिं नेहरू सूबा ठाहिया मिड 50s में, त नेहरूअ जहिड़े माण्हूअ हिंदुस्तान में लागू कई एमरजेंसी, छाकाणि त नॉर्मल कोर्स में न पिए ठाहे सघियो। नाइजेरिया में सूबा ठहिया त उन्हनि एमरजेंसी नाफ़िज़ कई। जर्मनी में जॾहिं जर्मनी जो मुल्क ठहियो हो त उन ज़माने में सूबा थोरा हुआ, हाणे उते वधीक रियासतूं आहिनि। त दुनिया में इहे जेके सूबनि जो ठहणु आहे इहो को मामूली मामिलो न हूंदो आहे। इन करे असां चऊं था त सराइकी सूबे जो केस जेन्युइन आहे, असां उनजा हिमायती आहियूं, पर सूबनि खां इहो आइनी अख़्तियार खसण जी हरकत पीपल्स पार्टी कंदी, PMLN कंदी, PTI कंदी, का बि धुर कंदी त उन जा हिन मुल्क जा सिंध जा माण्हू मज़ाहिमत कंदा, उनखे रद्द कंदा, छाकाणि त इहा आइन जे स्पिरिट जे ख़िलाफ़ आहे ऐं वफ़ाक़ियत जे स्पिरिट जे ख़िलाफ़ आहे। ठीकु, माली साहब गुफ़्तगू तव्हां ॿुधी, तमामु जामे तर्जियो जेको जामी साहब ॾिनो, छा चवंदो नवनि सूबनि जे हवाले सां, जीअं ताज साहब ॻाल्हि कई त सराइकी सूबे जे हवाले सां, नथिंग एल्स, ॿियो हिन ते कुझु बि कोन्हे, हिन ते वावेला अजाई आहे, पर जामी साहब चयो त सूबनि खां असल मसइलो इहो आहे त सूबनि खां इहो अख़्तियार खसे, वफ़ाक़ हवाले करणु इहो अहम आहे, इहो ख़तरनाक साबित थी सघे थो अॻियां हली करे। सभिन ऐं इंतई मोज़त सां पंहिंजो ताज साहिब सां त शायदि उन्हनि इहो स्पेशल कमेटी ॾिठी न आहे, उनजी डिटेल्स में शायदि शक जो फ़ाइदो ॾेई सघिजे थो त न आहिनि विया। ऐं जामी साहिब जी ॻाल्हि खां मुकमल तौर ते एग्री कयां थो, तारीख़ी हवाले सां इहो सभु कुझु ॿुधायो आहे। पर ऐं एज़ ए पार्लियामेंटेरियन जेको मुंहिंजो 10 सालनि जो तजुर्बो आहे, ऐं तव्हांखे ॿुधाईंदो हलां त जेका MQM आहे उनजी कुशवा ज़हरा MNA आहे, हुन हिकिड़ो बिल जेको आहे पेश कयो असेंबली में, जेको लॉ एंड जस्टिस कमेटी में कंसिडरेशन में रहियो। उन बिल जो मतन कुझु अहिड़ी तरह खां हुयो त हीउ जेको सूबा ठाहिण जो इख्तियार आहे इहो सूबनि खां जेको रेज़ोल्यूशन या करारदाद वारो जेकी शइ ख़तमु करे आइन में तरमीम करे इहो मुकमल तौर ते जेको आहे पार्लियामेंट जे हवाले कयो वञे ऐं उतां ई इहे सूबा ठाहिण जो इख्तियार उन्हनि खे ॾिनो वञे। त इन क़िस्म जूं साज़िशूं सिंध जे ख़िलाफ़ हमेशह इहो हिकु मख़सूस जमायत कंदी रही आहे ऐं पीपल्स पार्टी उन जो हिसो रही आहे। मुज़त सां केरु हिनखे क़बूल न आहिनि कंदा माण्हू, पर तव्हां ॾिसो जॾहिं इहो अदम एतमाद जी जॾहिं जेका रथ आंदी वई हुई त उन्हनि ॾींहंनि में जेकॾहिं तव्हां हुननि एग्रीमेंट खणी पढ़ो त उन में बि हुननि जी इंटेंशन वाज़े आहे त हू नवां सूबा ठाहे ॾे वेंदा, पीपल्स पार्टी हुननि जो साथ ॾींदी ऐं उन में ज़ामिन
मौलाना फज़लुर रहमान, शहबाज शरीफ ऐं मुख़्तलिफ़ पार्टियूं उन्हनि खे ज़ामिन तौर ते उन में खयूं वियो आहे। हाणे ही जेका स्पेशल कमेटी ठाही आहे इन में तव्हांखे हैरत थींदी त केतिरी बदनियती आहे इन में। सभ खां पहिरीं त रमेश कुमार जेको आहे वाघवाणी साहब, हुनजो हिकिड़ो बिल हुयो, उहो बिल हुयो अक़लियत जूं सीटूं वधाइण, जे ज़िले जी 5 लख खां आबादी वधीक हुजे या ख़्वातीन जी आबादी हुजे उते यूनिवर्सिटी, ख़्वातीन जी यूनिवर्सिटी अलॻि क़ाइमु करणु, उन हवाले सां हुयो। उन जो सूबनि जे हवाले सां रमेश कुमार वाघवाणी जो को बिल पार्लियामेंट में न मौजूदु हुयो, न मौजूदु आहे। हाणे उन खे बुनियाद बनाए हिकिड़ी स्पेशल कमेटी ठाही वई आहे ऐं उन स्पेशल कमेटी में तव्हांखे हैरत थींदी, ताज हैदर साहब त चए थो त सराइकी सूबे लाइ वरी उन जो जेको जेको अॻुवाण मुक़ररु कयो वियो आहे उहो खुर्शीद शाह खे कयो वियो आहे। उन जा टोटल जेके आहिनि उहे 7 मेंबर आहिनि। सिर्फ़ हिकिड़ो नवीद जीवा जेको आहे मूंखे लॻे थो उहो सिर्फ़ पंजाब मां आहे। बाक़ी जेके 6 मेंबर आहिनि उहे अक्सरियत सिंध मां आहिनि, जंहिंमें इन्हनि PTI जा जेके लोटा थियल उहे ऐं पीपल्स पार्टी सां तालुक़ रखंदड़ आहिनि, बलूचिस्तान सां रखंदड़ आहिनि। मगर जे सराइकी सूबो अव्हांखे ठाहिणो आहे त पंजाब जा मेंबर खणो जेके स्टेक होल्डर आहिनि उतां जा, उन में तव्हां ठीकु आहे एज़ ए पार्लियामेंट सिंध जो मेंबर त खणो, पर तव्हां अक्सरियत सिंध जा करे छॾिया आहिनि। इन में इहो चिटी तरह वाज़े आहे त इन में कमेटी में बदनियती शामिल आहे। इहो भले को इफेक्टिव किरदारु अदा करे सघे या न करे सघे, पर इहो यकीनी तौर ते के न के धुर खे ख़ुशि करण जी कोशिश कई वई आहे। न त रमेश कुमार जे बिल ते अहिड़े क़िस्म जी कमेटी जोड़ण ऐं जंहिंमें चयो वियो आहे त उन बिल में को सूबनि जो ज़िक्र ई न आहे, लेकिन उन जी जेको लैंग्वेज आहे चए थो कंसीडर सिमिलर बिल्स रिगार्डिंग द क्रिएशन ऑफ न्यू प्रोविंसेस। इन में यकीनी तौर ते सिंध जे माण्हुनि जा जेके ख़दशात आहिनि उहे वैलिड आहिनि। उते इन पंजाब में जंहिं ते एॾो वॾो हिकिड़ो जेको मौजूदु आहे, कंसेंसस मौजूदु आहे, उते अॻु भराई न थी सघी आहे। त अहिड़े क़िस्म जी कमेटी ठाहे इहो सिधो संऊं हिकिड़ो नियापो आहे कि हिकिड़े मख़सूस धुर पारां त इहो जेको एजेंडा आहे इहो अनफिनिश्ड आहे, हू इनखे पूरी करणु चाहिनि था, उन लाइ हू कोशिशूं कंदा रहंदा। इन सिलसिले में मूं इहो माली साहब गुज़ारिश इहो बि कई थोड़ो हुई। वाज़े करे छॾियो त कहिड़ी धुर खे ख़ुशि करण जे लाइ पीपल्स पार्टी ईअं करणु चाहे थी? ॾिसो पीपल्स पार्टी जो मसइलो इहो आहे त पीपल्स पार्टी हींअर जेको किरदारु अदा करे पई मौजूदा वक़्त में, जेकॾहिं तव्हां ॾिसंदव जेको हींअर सिंध जेको हाउस में जहिड़ी तरह खां MNA जी ख़रीदारी थी, जेको सिंध जो पैसो हो, सिंध जे माण्हुनि जो पैसो हो, हींअर बि पीपल्स पार्टी जे अॻुवाननि जी जेका प्रायोरिटी आहे उहो इहो आहे त पंजाब में वेही PTI जी हुकूमत खे डिसमेंटल करे परवेज़ इलाही जी हुकूमत हटाए पंहिंजी इत्तेहादी हुकूमत आणे। हुननि खे इहो बिल्कुलु ई फिकर न आहे त अॼु जेको टंडो अलायार में जेके सैलाब मुतासिरीन आहिनि, जिन खे पहिरीं मिलियो त कुझु कोन, हाणे हू रोडनि ते जेके आहिनि उन्हनि खे ट्रकूं ऐं ट्रालर उन्हनि खे कुचलनि था पिया। हुननि जा जेके सैलाब मुतासिरीन जो जेको सामान आलायो हुयो उहे मुख़्तियार कार AC DC 2 लख 4 लख रुपया वठी ट्रकूं खपाइनि था पिया। इहो हुननि सां हुनजो बिल्कुलु तालुक़ न आहे। पीपल्स पार्टी MQ खे ख़ुशि रखणु चाहे थी। बेशक इहो असीं नथा चऊं त को पीपल्स पार्टी काहे पई आहे सिंध तोड़ण लाइ, पर उन हिकिड़ी धुर खे इन एजेंडा खे लाइण बदिरां, इन ते उनखे मुतमिन करण बदिरां त इहो सिंध में नामुमकिन आहे। अहिड़े क़िस्म जा जेके सिग्नल्स ॾेई उनखे इन एजेंडा ते कंटिन्यू रखियो अचनि था ताकि हू पंहिंजे जेके इलिजिटिमेट इक़्तिदार खे तूल ॾेई सघनि। जी ताज साहब, गुफ्तगू आपने सुनी जामी चांडियो साहब की भी और लाल माली साहब की भी। उनका कहना है कि ये जो एजेंडा है वो किसी को खुश करने के लिए पीपल्स पार्टी इस एजेंडा पे काम कर रही है। असल मसला ये नहीं है कि सराइकी सूबा बनाया जाए। सराइकी सूबा बनने पे या बनाने पे किसी को एतराज नहीं है और ना होना चाहिए। असल मसला ये है कि ये इख्तियार सूबों से लेकर वफाक की तरफ मुंतकिल करना है। जी मैंने सुनी ये बात जी। तो अब क्या इस पे क्या कहना है? सिर्फ ये कि अफसोस का इजहार मैं कर सकता हूँ कि हमारे दोस्त जामी साहब भी बड़े सीनियर हैं, सियासत में भी और सहाफत में भी। मलई साहब भी बड़े सीनियर हैं और उनको पता है कि इस नामुमकिन बात पे कितना सख्त मौक़िफ़ हमने हमेशा इख्तियार किया है। लेकिन हम जो कि आगे हैं इस सिलसिले में, हम पे साजिश का इल्ज़ाम लगाना न सिर्फ ये कि मैं इसकी तरदीद करता हूँ बल्कि इन इल्ज़ामात पे अफसोस का इजहार करता हूँ और उनसे ये भी गुजारिश करता
चाहता हूँ कि जो अहम मसला है जिसके बारे में किताब में घरों पे दे के आया हूँ अपनी मर्दम से तरीका, उस पर भी थोड़ी सी तवज्जो दें। और ये हमारे साथ बहुत बड़ा जुल्म इस बार फिर होने लगा है, लेकिन सिर्फ हम पे इल्जाम देने के लिए, सिर्फ ये कहने के लिए कि हम साजिशी लोग हैं, ये हैं, आपकी मर्जी है, आप जो चाहे कहें, लेकिन ये नामुमकिन है कि सिंध के अंदर 1 इंच जमीन किसी दूसरे सूबे को दी जाए। ताज साहब सबिन जी सबिन में ताज हैदर साहब के मैं ज़हन में एक चीज लाना चाह रहा हूँ कि उन्होंने कहा कि ये कमेटी जो बनी है, ये कमेटी सराइकी सूबे के लिए बनी है, लेकिन मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि इसके 7 मेंबरान हैं और पंजाब से सिर्फ 1 मेंबर है, वो भी जीवा साहब है जो MNA माइनॉरिटी के। अगर ये वाकतन ये अगर पंजाब के बारे में और सराइकी सूबे के बारे में होती तो पंजाब के वाफर मिकदार में मेंबरान होते जो इस कमेटी में नहीं है, और इसी वजह से शकूक जन्म लेते हैं। बस ये क्लेरिफाई करना चाह रहा था ताज हैदर साहब को। सभी ने मेहमान डाल कर ली जामी साहब, ताज साहब जो मौक़िफ़, जी ताज साहब। आइन में गुंजाइश है, अभी भी है, लेकिन हमने हमेशा सराइकी सूबे के लिए काम किया है। फरतुल्ला बाबर साहब की रिपोर्ट सब मौजूद है, लेकिन उसके बावजूद हम सराइकी सूबा अभी तक नहीं बना पाए। तो हमें सियासी जो लोग हैं उनसे बातचीत करके वो तरीक़ाकार निकाल के इसको पास करना है, जैसा कि हमेशा हमारा मौक़िफ़ रहा है। अब आप हमें कहते हैं कि जी साजिशी लोग हैं, बहुत से लोग हमें चोर डाकू पता नहीं क्या क्या कहते हैं। तो बाबा हाणे मां छा कयां बाबा, छा मां कयां काॾे वञां तो साईं। लेकिन बस आपसे गुजारिश सिर्फ यही है कि जो मरदमशुमारी का मसला है जिससे पीपल्स पार्टी इस वक्त जंग लड़ रही है, जिसपे कि मेरी किताब में घरों पे दोस्तों को दे के आया हूँ जनाब अली, ये मसला है, उस पर भी थोड़ी तवज्जो दे लीजिए, क्योंकि फिर से डिजूरे बेसिस पर मरदमशुमारी हो रही है और हमारी आबादी को फिर से 25-30% कम दिखाया जाए। थोड़ी सी तवज्जो उस पर देने से बत्ती की बात है। एक ये नामुमकिन बात पे ठीक है, आप हमें इल्जाम देना चाहते हैं, बिस्मिल्लाह, भली करी। ठीक, जामी साहब कंटिन्यू कजो तव्हां प्लीज़, पर तरीक़ेकार तब्दील थी सके थो। आइन में इन तरह जी गुंजाइश आहे त इख़्तियार सूबनि वटि रहे, जेकॾहिं सराइकी सूबो ठाहिणो आहे त उन जे लाइ के ॿिया ऑप्शंस इस्तेमाल करे सघजनि था, न कि जंहिं ते एतिराज़ आहे त इहो इख़्तियारी सूबनि खां घसे वफ़ाक़ तरफ़ मुंतक़िल कयो वञे। देखिए, मैं ताज साहब की खिदमत में 2-3 गुजारिशात ये करना चाहूँगा कि वो चूंकि बड़े सीनियर पार्लियामेंटेरियंस हैं और समझते हैं बातों को। देखिए, इस बिल का कोई ताल्लुक नहीं है सराइकी सूबे के बनने के साथ। ये जो बिल है, ये बिल इस वक्त किसी मखसूस सूबे के बनने या किसी मखसूस सूबे के टूटने के बारे में नहीं है। बिल इस बारे में है कि जो अख्तियार इस वक्त दस्तूर ने सूबों को दिया हुआ है, वफाक की जो आईनी वहदतें हैं उनको दिया हुआ है, जैसा कि दुनिया की अक्सरियती वफाकी ममलिकतों में है। तो अब ये बिल ये है कि बिल किसी मखसूस सूबे के बनने के बजाय बिल एक बुनियादी शिफ्ट ला रहा है अख्तियारात में, और वो शिफ्ट ये है कि सूबों से वो अख्तियार लेकर मरकज की तरफ ले जाया जा रहा है। इसका मतलब कि अब अगर इस बिल के पास होने के बाद, आइन में तरमीम होने के बाद, अगर कोई भी वफाकी हुकूमत 2/3 अक्सरियत में आ गई या वो किसी भी कोलिशन पार्टनर्स के साथ मिलके अक्सरियती हुकूमत बना लेती है, कोई भी पार्टी हो, फिलहाल वो पार्टी या वो गवर्नमेंट, उसको ये इस्तेहकाक हासिल होगा कि वो मरकज में बैठकर उस सूबे से पूछे बगैर, उस सूबे की मर्जी के बगैर वो बराह रास्त उस सूबे को तकसीम कर सकती है और नया सूबा। इस बिल का ताल्लुक सराइकी सूबे से नहीं है, इस बिल का ताल्लुक बुनियादी तौर पर उस आईनी अख्तियार के साथ है। मैं वफाकियत का सब्जेक्ट 20 साल से पढ़ा रहा हूं, पार्लियामेंटेरियंस को पढ़ाता रहा हूं, इस मुल्क की जामियात में पढ़ाता रहा हूं। मेरे टिप्स पर है कि दुनिया की वफाकी ममलिकतों में अख्तियार किस तरह होते हैं। तो ये जो बिल है, ये सराइकी सूबे के बारे में नहीं है। ये बिल एक खतरनाक बिल है जो आप सूबों से आईनी अख्तियार छीनकर मरकज को भेज रहे हैं, कतई नजर किसी पार्टी के। मतलब अगर कोई भी कल को जमात और कोई कोलिशन गवर्नमेंट 2/3 अक्सरियत से आ जाए, तो फिर सूबों का जो आईनी हक है अपनी
सरहदों पर, अपनी जोग्राफिये पर और अपनी उस पर वो जाहिर। तो हमारा एतराज ये है कि आपके मन में क्या है, आपके मिजाज तबीयत में या आपके अंदर एजेंडा में सरायकी सूबा है, हम तो सरायकी सूबे के हिमायती है। सवाल ये नहीं है उसका तरीका क्या है, उसका तरीका ये है कि मैं तो आपको मिसाल दे रहा हूं, ये तो जिस जमाने में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने, ये गिलानी साहब ने और पार्टी ने ये बात की थी अपने पहले दौरे हुकूमत में, मैंने उस जमाने में भी लिखा था, टीवी पे बार बार बात की थी और सरायकी वसेब में भी कहा था कि अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इसमें सीरियस है तो वो लॉबिंग क्यों नहीं करती पीएमएलएन के साथ। वो बाकी जमातें जो पंजाब असेंबली मौजूद है, मुझे बताइए अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने एक दफा भी पंजाब के अंदर असेंबली के अंदर मौजूद जमातों के साथ कोई मशावरत की हो, कोई उनके साथ बैठने की दावत दी हो सूबे के बारे में। ये तो सिर्फ जो है हमने देखा कि वो पूरा दौर लफाजी चलती रही, वो पूरा दौर नारेबाजी चलती रही, एक भी कोई संजीदा मूव नजर नहीं आई कि आपने पंजाब असेंबली के अंदर जो फरीक जमाते हैं उनके को दावत दी हो, वहां आपने ये प्रपोजल पेश किया हो और कोई बार्गेनिंग की हो, कोई उनको कायल किया हो। तो ये तो 15 साल आपने वो किया नहीं है, आज तक नहीं किया। अब अगर एक मुल्क है कि जहां पहले से इस मुल्क में तकसीम है, इस मुल्क में बड़े तनाज़ात हैं, तज़ादात हैं और इनसिक्योरिटीज हैं, तो हम सिंध के लोग कैसे कबूल करेंगे किसी ऐसे बिल को कि जिस बिल की बिना पर हमारे सूबे के बारे में या किसी भी सूबे के बारे में जो इस्तेहकाक है वो मुंतकिल हो जाए मरकज को। ये कभी नहीं हो सकता। और ये जो ताज साहब कह रहे हैं कि हम नहीं करेंगे, देखिए अब तक जो सिंध के अंदर, ये तो आप भी जानते हैं, मुझे आपकी शक नहीं है नीयत पर, लेकिन आप भी जानते हैं कि सिंध के अंदर ऐसी बदनीयत कुव्वतें हैं और इस मुल्क के अंदर भी ऐसी बदनीयत कुव्वतें हैं कि जो सिंध की वहदत पर उनको है कि वो आगे चल के कभी मौका मिले तो वो तकसीम करें। और अब तक ये जो बात नहीं हो सकती और कभी नहीं हो सकती, तो उसके सामने रुकावट कोई पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नहीं है या कोई जमात नहीं है, उसके सामने सिंध के करोड़ों लोग हैं, सिंध का मुतफिका ओपिनियन है। तो हमारा ये, तो आप जैसे मोतबर और सीनियर पार्लियामेंटेरियन से मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि कभी कभार उसूली मौक़िफ़ भी अपनाइए पार्टी पॉलिसी से बरक्स खड़े होकर। और वो यही है, आपसे बढ़कर कौन जानता है कि पाकिस्तान में आईनी अख्तियार सूबों कैसे होने चाहिए। इसलिए सूबों के अख्तियारात को, और ये हसास तरीन अख्तियार है, आप कभी पूछिए एसएम जफर साहब से, आपके भी दोस्त हैं, मेरे भी उनसे मेरी दुआ सलाम है, उन्होंने हमें खुद, आइए रहमान साहब बैठे हुए बात कर रहा हूं, जाफर साहब बैठे हैं, उन्होंने कहा बिजंजो साहब ने मेरे रूबरू भुट्टो साहब कायल किया था कि ये अख्तियार आप मरकज को मत दें। अब आप बजाय हम आइन को 18वीं तरमीम से मजीद आगे ले जाएं, उसको मजीद डिसेंट्रलाइज करें और सूबों को मजीद सिक्योर करें, तो जो पहले से 73 के आइन में एक सूबों को सिक्योरिटी मिली हुई है, आप उस अख्तियार को मुंतकिल करेंगे, कभी भी उसको लोग कबूल नहीं करेंगे, इसकी मज़ाहमत होगी। तो ये बिल सरायकी सूबे के बारे में नहीं है, ये बिल आइन के अंदर सूबों का एक बहुत सेंसिटिव अख्तियार है, उसको मुंतकिल करने की बात है जो सरीहन नाजायज है। जी माली साहब, आवाज जी बिल्कुल, मैं जी मुझे आवाज आ रही है। मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ जामी साहब की बात से, और मैंने पहले भी कहा, मैं ताज हैदर साहब को शक का फायदा देने के लिए तैयार हूं कि उन्होंने ये कमेटी जो कंस्टिट्यूट हुई है उनके जो है टर्म्स और रेफरेंसेस नहीं पढ़े हैं, और उस कमेटी की जो कॉन्स्टिट्यूशन है कि उसमें कौन कौन लोग हैं वो शायद उनकी नजर से नहीं गुजरा है। जहां तक ये जो मर्दमशुमारी का ढोल पीटा जा रहा है वो सिर्फ और सिर्फ जो नेक्स्ट जनरल इलेक्शंस है उसको डिले करने के लिए है। मैं फिर भी इनकी नीयत में शक नहीं करता हूं, उन्होंने बहुत काम किया मर्दमशुमारी पे। पहले भी नून लीग के दौर में मर्दमशुमारी हुई थी, वो फ्री एंड फेयर नहीं हुई थी। ये तो हमने कहा था कि हम डिजिटल जो है वो सेंसस कराएंगे, तो ये एक बहाना उस जमन में तो है, लेकिन जो खुद एक हुकूमत है जो खुद कबूल करती है कि उनके पास इख्तियारात नहीं है, शहबाज शरीफ खुद आज जो एक प्राइम मिनिस्टर होने के बावजूद जो वो अपने भाई के लिए समझता है कि वो बेगुनाह है, उसके लिए वो रास्ता वापस बनाने के लिए या बन नहीं पा रहा उनसे, जिसका फॉरेन मिनिस्टर कहता है कि अली वजीर को अगर आजाद कराना है तो हमारा उसे वो हमारे इख्तियारात में नहीं है। तो देखें, पहले भी जिन्होंने आदमशुमारी में गड़बड़ की थी वो अब भी करेंगे, वो आप अब नहीं रोक सकते उनको, क्योंकि आपकी हुकूमत, मैं पूरी इस पीडीएम की हुकूमत की बात कर रहा हूँ,
یہ illegitimate ہے, ان کے پاس وہ ایک مورل اتھارٹی نہیں ہے. اور اگر پھر وہی کیونکہ یہ بار بار سینسس نہیں ہوتے ہیں، اگر اسی ماحول میں دوبارہ سینسس ہو گئے اور وہی ریزلٹس آئے تو پھر آپ اس کو بار بار چیلنج بھی نہیں کر سکیں گے. پہلے بھی آپ نے چیلنج کیا تھا، پھر آپ نے اس کو جو کنڈیشنلی الاؤ کیا، پھر آپ نے اس کو وہ پاس بھی جو ہے کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ سے وہ مطلب ہماری جو سینسس جو وہ ہو گئی تھی، اسی طرح وہ نظری ضرورت کے تحت یہ کام چلتا رہتا ہے. بہرحال کمیٹی کے حوالے سے میں یہی کہوں گا کہ پیپلز پارٹی کو کم سے کم اس جو ہے یہ بل نہیں ہے، یہ بیسیکلی پارلیمنٹ کی اور نیشنل اسمبلی کی ایک اسپیشل کمیٹی بنائی گئی ہے کہ جتنے بھی بل ہیں اس طرح کے نئے نیو پروونسز کے لیے اس کو وہ کنسیڈر کرے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ کمیٹی بنانا، اور یہ بنی کس چیز پہ ہے؟ ایک ایسے بل پہ جو یونیورسٹیز بنانے کے متعلق تھا، جو سیٹس بڑھانے کے متعلق تھا مائنورٹی کی، اس میں نیو پروونسز اینڈ سملر بل کر ڈالنا. اس کے پیچھے یقینی طور پر کوئی نہ کوئی جو ہے وہ راز کی بات ہے، وہ سامنے آنا چاہیے اور پیپلز پارٹی کو اس کو ڈیفائی کرنا چاہیے اور اس پہ اسٹینڈ لینا چاہیے. ٹھیک، تاج صاحب گفتگو آپ نے سنی. خورشید شاہ چونکہ وفاقی وزیر اس کے چیئرمین ہیں، تو پیپلز پارٹی کی طرف یہ ساری چیزیں ڈائیورٹ ہو جاتی ہیں، بڑا مشکوک طریقے سے ساری چیزوں کو دیکھا جاتا ہے، دیکھا جا رہا ہے پیپلز پارٹی کے کردار کے حوالے سے. جی کیا کہیں گے؟ جی بد کردار لوگ ہیں ہم، لیکن ڈول میں اس کا ڈیجیٹل کا نہیں پیٹ رہا تھا، ڈول میں ڈیفیکٹو کا پیٹ رہا تھا، اور اب بھی ڈیفیکٹو کی جگہ ڈیجول لگایا جا رہا ہے، اور اب میں پھر ڈول پیٹ رہا ہوں. میں نے 24ویں آئینی ترمیم کو 4 مہینے روکا تھا جب میں اپنا پارٹی لیڈر تھا، اور یہ کہ اس کے بعد ایک ایگریمنٹ کر کے سب کے دستخط دے کے، جو ملئی صاحب کو کتاب میں نے بھیجی ہے اور جامی صاحب کو، اس میں اس ایگریمنٹ کی فوٹو کاپیاں موجود ہیں، فوٹو کاپی موجود ہے، اور جس میں بیچ میں پاکستان تحریک انصاف کے دستخط کہ کس طریقے سے ہوگا. لیکن ٹھیک ہے، آپ جو کہتے ہیں مان لیتے ہیں. اور لیکن دوسری بات میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کمیٹی کی رپورٹ 30 دن میں آئے گی، اس وقت دیکھ لیں گے کیا ہے کیا نہیں. شاید اس وقت آپ ہماری بے گناہی کو مان جائیں. تاج صاحب میں آپ سے یہ گزارش کروں گا کہ تاج صاحب آپ سے گزارش ہے کہ آپ اپنا اصولی ذرا موقف بتائیے کہ کمیٹی میں کچھ بھی ہو، کیا یہ اختیار منتقل ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے؟ آپ کی کیا رائے ہے اس بارے؟ ہم نے 18ویں ترمیم کرائی ہے اور دوسروں نے اس کو ریورس کرنے کی کوشش کی، اور ہم کھڑے ہوئے ہیں 18ویں ترمیم کے لیے. صوبائی نہیں، میں اس پرٹیکولر پاور کی بات کر رہا ہوں کہ اس پاور کو صوبوں سے لے کر مرکز کو منتقل ہو یا نہ ہو، اور ہو بھی نہیں سکتا، لیکن آپ کی پرسنل پوزیشن میں جاننا چاہ رہا ہوں کہ وہ کیا ہے. خیالی باتیں کر رہے ہیں صرف ہم کو الزام دینے کے لیے. 18ویں ترمیم کے لیے ہم لڑے اور ہم نے کرائی 18ویں ترمیم. ایسی بات کی کہ ہمیں کیا اپنے گھروں پہ تبے لگوانی ہے؟ ہم نہ صرف یہ کہ آج صاحب یہ جواب تو نہ ہوا نا. 18ویں ترمیم کا اسپرٹ یہ تھا کہ صوبوں کو مزید اختیار ملے، اور اب یہ اس کے اسپرٹ کے خلاف ہے کہ صوبوں کا ایک بہت ہی سیٹلڈ اور اسٹیبلشڈ اور سینسٹیو اختیار صوبوں سے لے کر مرکز کو دیا جائے، جس مرکز پہ ہم کبھی اعتبار نہیں کر سکتے. تو میں چاہ رہا ہوں کہ آپ ایک سندھ کے بہت باشعور فرد بھی ہیں، ایک ترقی پسند انسان بھی ہے، سینئر پارلیمنٹیرینز بھی ہیں، اور مجھے آپ کی ذاتی طور پر نیت پہ کوئی کبھی شک نہیں رہا. تو آپ کا پوائنٹ آف ویو جاننا چاہ رہا ہوں کہ پارٹی سے قطع نظر آپ تاج حیدر صاحب کی حیثیت میں کیا سمجھتے ہیں کہ یہ بل، یہ کمیٹی بہتر ہے، یہ ہونا چاہیے جو ہو رہا ہے؟ میں آپ سے صرف اتنا عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آپ ہم پہ ہر الزام لگا سکتے ہیں، بیوقوفی کا الزام تو نہ لگا کہ پاکستان پیپلز پارٹی اتنی بیوقوف ہے کہ اس مسئلے پہ واپس ہو جائے گی. مطلب ہم تو کہہ رہے ہیں کہ وہ بیوقوف نہیں، وہ شاطر ہے. یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ بیوقوف نہیں، وہ شاطر ہے، وہ ڈبل گیم کھیل رہی ہے، 50 ٹوپیاں پہنی ہوئی ہے. ایسے تو نہیں ہوتا. بتائیے کہ پھر اگر اچھا مجھے بتائیے کہ ذوالفقار علی بھٹو کے زمانے میں آئین بنا اور اس آئین نے اختیار دیا صوبوں کو، اور اسی بھٹو صاحب کی جماعت جو ہے کہ افراد اگر اس کمیٹی میں شامل ہوں اور وہ کوئی پوزیشن نہ لے، تو مجھے بتائیے کہ یہ اس کو کیا کہا جائے؟ پوزیشن میں واضح ہوگی. تاج صاحب اس میں پر سمجھ رہا ہوں کہ آپ کو لینی چاہیے پوزیشن.
ताज साहब इस हो जाएगी पोजीशन। ताज साहब इस पर कोई भी उसूली मौकफ अभी शायद नहीं दे सकते, इस पोजीशन में नहीं है। वो कह रहे हैं कि एक बात सीधी सीधी है, हम हमेशा इसके लिए लड़ते रहे, पार्टी का रिकॉर्ड है पूरा, सूबाई खुद मुख्तारी के लिए हम लड़े हैं। हम फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोड बनाना चाहते हैं। हमने हम जजों की जो तकर्री है उसमें ज्यादा इख्तियार हम सूबों को देना चाहते हैं। ये हमने चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में दस्तखत किए हैं। चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी हमारी कोशिशों से पास हुआ है। अब अगर कुछ लोग दीगर कुव्वतों के दबाव में थे और वो तमाम चीजें नहीं कर सके, तब हम वो तमाम बातें कर रहे हैं कि हम ये कहते हैं कि कोशिश की जा रही है 18वीं तरमीम को रोल बैक करने की। हम इस पे जंग लड़ रहे हैं। हम अगर हम पे आगे तो हम जंग लड़ रहे हैं, पीछे से सही हमारे दोस्त जामी साहब अगर पत्थर मारेंगे तो ठीक है। ऐसे नहीं है ताज साहब। एक बात और, मैं ताज साहब हमारे मोहतरम दोस्त है, मैं कहूंगा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की नीयत पे फर्ज करें कि अगर लोग शक ना करें, ठीक है, लेकिन पीपल्स पार्टी के पास मौका है कि वो उस कमेटी में ये पॉइंट ऑफ व्यू पेश करे, इस कमेटी में ये पॉइंट ऑफ व्यू पेश कर पोजीशन ले कि ये अख्तियार सूबों से लेना नाजायज है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कभी भी ये अख्तियार सूबों से लेकर मरकज को देने की बिल की हिमायत नहीं करेगी। ये पोजीशन आप लेंगे तो हम उसकी हिमायत करेंगे। मैं 12-13 साल से नहीं गया हूँ जेल। शीशा तो अभी चुप के आ रहे, हम क्यों ये करें? आप सोचिए, ये तो बात ऐसी है कि मतलब शकूक के बाद फैलाने वाली बात है और तो कोई नहीं। यकीनन ताज साहब भी जो है वो सिंध परस्त इंसान है और वो इस बिल के हवाले से जो खदशात हैं सूबों से इख्तियारात लेने के हवाले से, वो यकीनन इसकी मुखालफत करेंगे। बहुत शुक्रिया आप तीनों मौजूद मेहमानों का, आपने आज के प्रोग्राम में ज्वाइन किया। नाज़रीन, अजो के प्रोग्राम में एतरो ही, ईंदड़ प्रोग्राम तनीदा इजाजत। अल्लाह वाहिद।